चलिए हम एनसीईआरटी की एक्सरसाइज देख रहे हैं 8.1। ओके, तो क्या है क्वेश्चन, इन ट्रायंगल एबीसी। तो सबसे पहले हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं, हम एबीसी ट्रायंगल ले लेते हैं। ओके, एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया। इसमें राइट एंगल कहाँ पर बोल रहा है, बी पर बोल रहा है, हम यहाँ पर बी पर ले लेते हैं एंगल बी। ओके, ए हमने इधर लिया, सी हमने इधर लिया। ठीक है, तो एबीसी हमारा ट्रायंगल हो गया। इसमें गिवन क्या है, ए बी इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है हमको, 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है। बीसी कितना दिया हुआ है हमको, 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, एक चीज ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे बहुत छोटा सा बना रहा हूं मैं, किसी भी ट्रायंगल में हम, ये तो हमारा फिक्स होता है 90 डिग्री। 90 डिग्री का जो अपोजिट होता है वो हमेशा क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। और जो भी एंगल हमको फाइंड करने का होता है, जैसे अभी यहाँ पे एंगल ए की बात कर रहे हैं, तो उस एंगल के अपोजिट जो साइड होता है वो ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है, और जो रिमेन साइड बचता है वो क्या होता है, हमारा बेस होता है। ओके देन, तो अब इसके अकॉर्डिंगली अभी हमको क्या फाइंड करने का बोल रहा है, साइन ए और कॉस ए फाइंड करने को बोल रहा है। तो हम किस पर अभी टारगेट कर रहे हैं, एंगल ए पर टारगेट कर रहे हैं। तो अब उसके अकॉर्डिंगली इस एंगल के अपोजिट 7 क्या हो जाएगा हमारा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। मींस हमारे पास जो बीसी है, बीसी क्या हो जाएगा हमारा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, और इसका वैल्यू कितना है, 7 सेंटीमीटर है। अब 90 डिग्री है, मतलब इसके 90 डिग्री बी पर इसका अपोजिट ए सी क्या हो जाएगा हमारा, ए सी हो जाएगा हमारा हाइपोटेनस, और उसका वैल्यू तो हमको अभी फाइंड करने का है। और बेस क्या है हमारे पास, ये हमारा बेस हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा बेस है। बेस कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। बेस कितना है हमारे पास, बी ए है, कितना है हमारे पास, 24 है। तो हमको क्या फाइंड करने का है, साइन ए और कॉस ए फाइंड करने का है। एक मैं फाइंड करूंगा, एक आप फाइंड करेंगे। ठीक है, क्योंकि फॉर्मूले आपको पता है। तो सबसे पहले हमको क्या फाइंड करने का, हाइपोटेनस फाइंड करने का है, क्योंकि साइन ए या कॉस ए निकालना है। तो दोनों के लिए, साइन ए के लिए परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के लिए, कॉस के लिए बेस और हाइपोटेनस चाहिए। तो या तो हमारे पास परपेंडिकुलर है और या फिर बेस है, हाइपोटेनस दोनों के लिए चाहिए, जो कि नहीं है। तो हम क्या निकालेंगे, हम पाइथागोरस थ्योरम से हम निकालेंगे हाइपोटेनस। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, पाइथागोरस थ्योरम बोलता है हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ओके, सो देन यहां पर हाइपोटेनस कितना है हमारे पास, हाइपोटेनस मींस AC स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है, BC स्क्वायर प्लस बेस कितना है हमारे पास, BA स्क्वायर। ओके, तो AC की वैल्यू तो हमने फाइंड करने का है, BC की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 7 स्क्वायर, और BA की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 24 स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना हुआ हमारे पास, AC स्क्वायर हम फाइंड कर रहे हैं। तो 7 7 कितना हो गया, 49 प्लस 24 का स्क्वायर। देखिए 24 का स्क्वायर शॉर्ट ट्रिक से हम निकालेंगे, क्या होता है, सबसे पहले हमने वंस प्लेस का स्क्वायर किया, 4 4 जा 16, 6 कैरी आया 1, 4 2 जा 8 2 जा 16 प्लस 1 17, 7 कैरी कितना आया 1, 2 2 जा कितना हो गया 4, 4 प्लस 1 5, कितना आया 576। ठीक है, देखिए इसमें सबसे पहले वंस प्लेस का स्क्वायर करते हैं, फिर तीनों का मल्टीप्लाई करते हैं, फिर टेंस प्लेस का स्क्वायर करते हैं। ठीक है, ये शॉर्ट ट्रिक है भाई, है ना, आप देख सकते हो उसको, है ना, है वीडियोस में। हमारे पास कितना है, 576 आया, है ना। इसको आप क्या कर लीजिए, इसको आप इसमें ऐड कर दीजिए, कितना आया 6 प्लस 9 15, 5 कैरी कितना आया 1, 8 प्लस 4 कितना हो जाएगा 12, 2 कैरी आया 1 कितना आया 625। तो AC स्क्वायर कितना आ गया हमारे पास 625। तो हम AC की वैल्यू निकालेंगे, तो AC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, √625। और आपको पता होना चाहिए कि 625 का स्क्वायर रूट क्या होता है, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे कितना आ जाएगा 25, मतलब बेस कितना आ गया हमारे पास 25 आ गया। ओके ना, ठीक है। अब आपको क्या निकालने का है, यदि आपको यहाँ पे साइन ए निकालने का है, तो आप कितना हो जाएगा, साइन ए निकाल लोगे। साइन ए कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर एंगल के अपोजिट, परपेंडिकुलर कितना हमारे पास BC, परपेंडिकुलर ना बाय हाइपोटेनस, हाइपोटेनस कितना है हमारे पास AC, तो BC कितना है हमारे पास, BC इज 7 एंड हाइपोटेनस AC इज 25। ओके, चलिए कॉस भी निकाल ही लेते हैं। कॉस कितना है हमारे पास, कॉस ए बेस, बेस कितना है हमारे पास यहाँ पर
ए बी और हाइपोटेनस कितना है हमारे पास ए सी। तो बेस ए बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 24 डिवाइडेड बाय ये 25 हम निकाल चुके हैं ना, तो 25। ओके, ये आ गया हमारे पास साइन ए एंड कॉस ए। ओके क्लियर। चलिए आप इसको नोट कर सकते हो चाहो तो, ठीक है। ये शॉर्ट ट्रिक्स जो है वीडियोस में डली हुई है अपने, तो आप उसमें देख सकते हो इसको, ठीक है। इतना क्लियर है। चलिए अब अपन यहाँ पे साइन सी और कॉस सी निकालने हैं, इसमें अलग करें। चलिए अलग करते हैं इसको, है ना। देखिए अब हम यहां पर इस ट्रायंगल में हम परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस तो हम पहले ही तीनों निकाल चुके हैं। अब बस क्या हो रहा है कि अब ये जो एंगल है ये हो रहा है हमारा शिफ्ट। अब ये एंगल ए की रिस्पेक्ट में कहां पर आ रहा है, सी पर आ रहा है। कंसेप्ट सेम रहेगा कि जहां पर भी 90 डिग्री होता है उसका अपोजिट होता है हाइपोटेनस, जहां भी एंगल होता है उसका अपोजिट क्या होता है, परपेंडिकुलर। जो रिमेन बचता है वो होता है बेस। ओके देन, तो अब सिर्फ क्या हो जाएगा, आपका हाइपोटेनस तो सेम रहेगा, सिर्फ परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यूज चेंज हो जाएंगी। तो उसके अकॉर्डिंगली हमने क्या लिया, उसके अकॉर्डिंगली यदि हम लेंगे तो हम बोलेंगे भाई कि जो हाइपोटेनस है वो कितना है हमारे पास AC है और इसकी वैल्यू है 25। हमारे पास एंगल है, इस एंगल के अपोजिट ही, एंगल के अपोजिट परपेंडिकुलर, मतलब जो परपेंडिकुलर है वो हमारे पास कितना है, AB है और उसकी वैल्यू कितनी है 24 सेंटीमीटर। और यहां पर यदि हम बात करें परपेंडिकुलर तो परपेंडिकुलर बोल रहा हूं, बेस, तो बेस कितना है हमारे पास BC है और BC की वैल्यू कितनी है 7। देखिए सब आ गया। हमको क्या फाइंड करना है, साइन सी और कॉस सी, है ना। तो हमने लिया यहाँ पे साइन सी। अब एंगल सी है, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है, तो इसके अकॉर्डिंगली परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा हमारे पास, AB हो जाएगा और हाइपोटेनस कितना हो गया, AC हो गया। तो साइन सी की यदि हम बात कर लें तो AB कितना के बना हमारे पास 24 सेंटीमीटर, तो कितना हो जाएगा 24 डिवाइडेड बाय AC की वैल्यू कितनी है हमारे पास 25, तो 24/25 हो गया हमारा साइन सी। ओके, अब हमको क्या निकालना है, कॉस सी निकालना है। कॉस क्या होता है हमारे पास, देखिए बेस बाय हाइपोटेनस होता है, तो यहां पर इसके अकॉर्डिंगली यदि हम बात करें तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, बेस हो जाएगा। बेस कितना है हमारे पास BC और हाइपोटेनस कितना हो गया हमारे पास AC। तो बेस कितना दिया हुआ है 7 और हाइपोटेनस कितना आ गया हमारे पास 25। तो cos C कितना आ गया हमारे पास 7/25। ये आ गई cos C की वैल्यू, ये आ गई हमारे पास sin C की वैल्यू। ओके गॉट इट। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। क्लियर, बात समझ में आई भाई। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं, अपन सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं ना। देखिए अभी ये जो यदि आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया तो ये वाला क्वेश्चन हमारे लिए बहुत आसान हो गया, ठीक है। अब आप देखिए आपको ये ट्रायंगल दिया हुआ है, अब आपको यहाँ पे देखिए, अब आपको यहाँ पे ट्रायंगल दिया हुआ है तो सबसे पहले आप देखिए आपको क्या गिवन है, यदि इसी के अकॉर्डिंगली यदि हम ले लें, हम यहाँ पे कोई भी एक एंगल ले लेते हैं, आप इसका एंगल R को यदि आप कंसीडर करके चलते हो तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये क्या हो गया हाइपोटेनस हो गया। तो सबसे पहला टारगेट है कि जो रिमेन हमारा बेस है वो हमको फाइंड करने का है। चलिए तो हम पाइथागोरस थ्योरम से निकालते हैं। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंगली कितना हो जाएगा हमारे पास, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ओके, तो देखिए हाइपोटेनस कितना है 13 स्क्वायर इज इक्वल टू PQ कितना है 12 स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। हो गया। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, पता है आप लोगों को, आप लोग तो सब जानते हैं भाई। प्लस कितना हो जाएगा QR स्क्वायर, 144 के इधर ट्रांसफर करेंगे तो 169 माइनस 144 होगा इज इक्वल टू कितना हो गया QR स्क्वायर हुआ। 169 माइनस 44 कितना होगा, बताइए 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 कितना होगा, कितना हुआ 69 माइनस 169 माइनस 144, बताइए भाई 25 आया कि नहीं आया, कितना आया QR स्क्वायर। ठीक है, हमने यहाँ पे QR की वैल्यू निकाली तो QR कितना हुआ √25, तो देन QR की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 5। QR की वैल्यू कितनी आई 5, QR इज 5। ओके देन गॉट इट।
ठीक है। अब हमने यहाँ पे परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस CO निकाल दिया। अब हम क्या करते हैं, एक आप देख लीजिए एंगल P है और एक एंगल क्या है हमारे पास R है। तो हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पर जैसे अपन ने पिछले वाले क्वेश्चन में दो ट्रायंगल बना के दोनों को अलग अलग एंगल अपन ने ले लिया था ना, तो यहाँ पर भी हम अपने कन्वीनियंट के लिए हम दोनों को अलग अलग ले लेते हैं। हमने यहाँ पे दो ट्रायंगल लिए, राइट। आप चाहते हैं अपना रफ में भी बना सकते हो। ये P हो गया, ये Q हो गया, ये R हो गया, ये P है, ये Q है, ये R है। एंगल Q क्या है हमारे पास, फिक्स है 90 डिग्री। अब वैल्यूज तो वेरी नहीं कर रही हैं, वैल्यूज सेम है ना, ठीक है। वैल्यूज क्या है हमारे पास, वही परपेंडिकुलर है, वही हाइपोटेनस है, वही हमारे पास क्या है, बेस है। एक बार एंगल क्या बोल रहा है, P बोल रहा है, एक बार एंगल क्या बोल रहा है, R बोल रहा है। तो इस ट्रायंगल के लिए ले लेंगे यदि हम, तो हमको क्या चाहिए, tan P चाहिए। तो tan P इज इक्वल टू, देखिए अब जहां भी एंगल होता है उसका अपोजिट होता है परपेंडिकुलर, और जो रिमेन बचता है वो होता है बेस। तो tan क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। तो परपेंडिकुलर क्या है इसके अकॉर्डिंगली, QR बाय PQ। इट मींस दैट tan P कितना हो गया हमारे पास, 5/12। अब यदि हम इसकी बात करेंगे तो इस ट्रायंगल में हम बात कर रहे हैं कॉट की। कॉट R है ना, देखिए आप कॉट R है। हम यहां पर बात कर रहे हैं किसकी, कॉट R की। कॉट R कितना हो जाएगा, अब देखिए ये R है तो नेचुरल इसके अपोजिट ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा। और कॉट क्या होता है, देखिए बेस बाय हाइपोटेनस होता है। तो बेस क्या है हमारे पास, QR, और हाइपोटेनस बोल रहा हूं, बेस बाय परपेंडिकुलर। तो बेस क्या है, QR, और परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास, PQ है कि नहीं है, ठीक है। ओके देन, तो अब कॉट R की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, QR की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 5 है, और परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, 12 है। तो कॉट R कितना आ गया, 5/12 आ गया। अब हमको क्या फाइंड करने का है, हमको फाइंड करने का है tan P माइनस कॉट R। आप क्या करिए, tan P की वैल्यू डालिए। tan P की वैल्यू कितनी, 5/12 है। कॉट R की वैल्यू कितनी है, 5/12 है। ओके, अब आप 5/12 से 5/12 कैंसिल आउट कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 0। मींस tan P माइनस कॉट R इज इक्वल टू कितना हुआ, 0। ओके, गॉट इट, क्लियर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बात समझ में आई, ठीक है। ओके, ये हुआ हमारा सेकंड क्वेश्चन। चलिए अपन थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ sin A इज इक्वल टू 3/4 फाइंड cos A एंड tan A। ये तो बहुत सिंपल है, तो आप लोगों से बन ही जाएगा, है ना। हम यहां पर एक ट्रायंगल ले लेते हैं। ओके, यहां पर कुछ स्पेसिफाइड नहीं है कि आपका कहां पर 90 डिग्री है, क्या है, सो ऑन, कुछ भी नहीं दिया हुआ है ना। बस हमको ये पता है कि जो साइन थीटा होता है वो होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, मतलब 3 और 4 तो हमको दिया हुआ है। तो ये क्या दिया हुआ है हमको, साइन थीटा, साइन A दिया हुआ है 3/4। तो अब हमने यहाँ पे ले लिया इसका A लिया, यहां पर हमने B लिया, यहां पर हमने C ले लिया, ये 90 डिग्री हो गया। हमने यहाँ पे एंगल A को, इसको यदि हमने टारगेट किया तो ये हमारे को परपेंडिकुलर मतलब 3 गिवन है, हाइपोटेनस मतलब हमको क्या दिया हुआ है, 4 गिवन है। ओके देन, उसके अकॉर्डिंगली अपन कर सकते हैं, कोई इश्यू वाला बात नहीं है। हम यहाँ पर AB की वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं, हमको पता है पाइथागोरस थ्योरम से निकालते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। तो AC की वैल्यू कितनी है, 4 स्क्वायर इज इक्वल टू BC की वैल्यू कितनी है, 3 स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, AB स्क्वायर हो जाएगा। 4 4 16 इज इक्वल टू 3 3 से कितना हो जाएगा, 9 प्लस कितना हुआ, AB स्क्वायर हुआ कि नहीं हुआ। हम इसको जब ट्रांसफर कर दे तो 16 माइनस 9 इज इक्वल टू कितना हुआ, AB स्क्वायर। 16 माइनस 9 कितना हुआ हमारे पास, 7 हुआ। 7 इज इक्वल टू AB स्क्वायर। तो AB की वैल्यू कितनी है, ये हमारे पास √7। ओके, हमको क्या फाइंड करने का है, हमको फाइंड करने का है cos A एंड tan A, है ना। तो cos A इज इक्वल टू क्या होता है, cos बेस बाय हाइपोटेनस। ये हमारी वैल्यू कितनी आ गई, √7 आ गई है। तो बेस कितना हो गया, AB, और हाइपोटेनस कितना हो गया, AC।
तो देखिए AB की वैल्यू कितनी है √7 और AC की वैल्यू कितनी है 4। आंसर आ गया हमारा। नेक्स्ट वन क्या निकालने का, tan A कितना होता है हमारे पास, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर कितना है BC और बेस कितना है हमारे पास AB। BC की वैल्यू कितनी है हमारे पास, देखिए आप 3 और AC की वैल्यू कितनी है हमारे पास, AC क्यों बोल रहे हैं भाई अपन, परपेंडिकुलर BC बाय बेस AB, सॉरी ठीक है। AB कितना है हमारे पास √7, तो ये हमारे पास आ गया cos A की वैल्यू, ये आ गई हमारे पास tan A की वैल्यू। ओके गॉट इट, बात समझ में आई। चलिए बहुत बढ़िया है ना, तो इसको आप एक बार और अच्छे से देखिए, मेरे ख्याल से कोई इश्यू नहीं होगा। चलिए फिर अपन आगे देखेंगे।